Words equals to actions. As I have already told, as you have seen already the thumbnail I have posted yesterday, that today from onwards every Sunday you will get a new Sunday special series of something very special videos which will going to transform your life in every aspect. So words equals to action. Today we will going to talk about something incredibly important. Are you a person of your word? So in this video, we will explore the crucial connection between words and actions. We will going to deeper into why aligning your words with your actions is essential for building trust. Achieving your goals with your actions is essential for building trust and living a more authentic life. So, learn practical strategies, the bridge to gap between your words say and what you do and discover the transformative power of integrity. आपके बोलने में और आपके काम के करने के बीच में जो गैप है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो जनरली वो कर नहीं पाते हैं और इससे हमारे अंदर का जो जो ट्रस्ट होता है वो मर जाता है और हम खुद को एक लो जज करने लगते हैं कि हम अपने खुद को जो जैसा बोल रहे हैं वो वैसा एक्शन कर नहीं पा रहे हैं. सो वी विल start seeing ourselves as a very low person and we feel demotivated. So the powerful connections between our words and our actions. How often do we say things we don't follow through on? जो भी हम कहते हैं वो हम जनरली फॉलो नहीं करते हैं. सो हाउ मच दैट इम्पैक्ट्स आवर रिलेशनशिप्स, आवर गोल्स एंड आवर सेल्फ रेस्पेक्ट. आपने तो देखा होगा कि अगर हम कुछ बोलते हैं और कर नहीं रहे तो वो हमारे खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी अफेक्ट करता है. सो लेट्स dive deeper into the video and explore how aligning our words will transform our actions, and this is the key of living a more fulfilling life. And you will not going to be the same person after watching this video. This video is going to be very deep. So let's begin the video with a more informative, with a more engaging video. So let's start. Action speaks louder than words. हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारे शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं. हम तो बोलते ही हैं, यदि हमारा जब काम बोलने लगता है ना तो फिर हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन जनरली होता क्या है कि हम सभी पहले ही बहुत सारे खुद से प्रॉमिसेस कर देते हैं, वादा कर देते हैं, और इस वजह से उसे पूरा ना करने की वजह से हम खुद में एक डिस्ट्रस्ट फील करते हैं और सामने वाला बंदा भी हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा. सो व्हेन आवर वर्ड्स एंड एक्शन डजंट मैच, it creates a disconnection and erodes trust. जब हमारे एक्शंस मैच नहीं करते हैं, जो भी हमने पहले से खुद के लिए कहा है और जो भी हमने दुनिया के सामने कुछ भी बक दिया है, तो फिर वो एक डिस्कनेक्शन हो जाता है और सामने वाला पर्सन सोचता है कि ये तो जो बोलता है वो करता ही नहीं है, इसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं. और सामने से वो देखेगा कि ये समय हमेशा प्रॉमिस करता है कि ये करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, और वो कोई काम नहीं करता है. वो अपने दिन को प्रायोरिटाइज करने की बात हमेशा करता है और कभी फुलफिल नहीं कर पाता है कि हर चीज को मैनेज कैसे करना है. सो थिंक अबाउट इट. इफ समवन कंस्टेंटली प्रॉमिसेस थिंग्स बट नेवर डिलीवर्स, यू आर गोइंग टू स्टार्ट डाउटिंग देयर क्रेडिबिलिटी. और दूसरों की बात क्यों करें, खुद की क्रेडिबिलिटी को हम संदेह की नजर से देखेंगे कि हमने जो कहा वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं. हमने खुद के लिए आज एक सेट रूल्स बनाए थे ताकि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वर्कआउट करूंगा, हेल्दी डाइट लूंगा और अपने वर्क पे टाइम पे जाऊंगा और वापस आकर के अपने वर्क को कंप्लीट करके कुछ टाइम अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने में डेवलप करूंगा. लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम खुद से प्रॉमिस करते हैं वो हमारे वर्ड्स जो है वो एक्शंस में दिखते नहीं. क्यों ऐसा क्यों होता है? हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है. किस तरह के क्लाइमेट में हम रहते हैं ये बहुत मैटर करता है. अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, आप जहाँ कल्टीवेट हो रहे हो और वहाँ पे अगल बगल इस टाइप के लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, इधर उधर की बातें करते हैं, अपने काम से मतलब नहीं रखते हैं, कुछ उनका एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं है, फिक्स गोल नहीं है, वो अपने गोल को लेकर सीरियस नहीं है. तो वैसे माहौल में जब आप रहते हो तो खुद को आप देखोगे कि आप वैसे बनते जाते हो, क्योंकि जिनके साथ आप रहोगे वैसे आप बनोगे.
आप जो बोलोगे वैसे आप बनोगे। आप क्या बोलते हो वो बहुत मैटर करता है। और खुद के लिए तो बहुत मैटर। अगर आप खुद के लिए सही वर्ड्स नहीं चूज कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में भी अच्छी चीजें नहीं होंगी। सो खुद के लिए तो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स ही चूज करना चाहिए, और दूसरों के लिए भी क्यों नेगेटिव सोचिए, दूसरे के लिए भी तो वैसा ही सोचना चाहिए जैसा हम खुद के लिए सोचते हैं। मगर यहाँ उल्टा केस है, हम खुद को ही एज अ लो पर्सन देखते हैं। अगर हमसे कोई बड़ा दिख गया तो फिर हम उसे उस तरीके से देखने लगते हैं कि भाई साहब ये तो बहुत बड़ा है। हम अपने आप को उस तरीके से जज नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो हाउ डू वी ब्रिज दिस गैप? आखिर हम इस गैप को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? इट्स स्टार्ट विद सेल्फ अवेयरनेस। जैसे जैसे हम अवेयर होते जाएंगे, चीजें को देखेंगे, अपने अगल बगल के सोसाइटी को देखेंगे कि हमें किससे कट ऑफ होना है, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं कर पाऊँ, उसके बीच में कोई हिंड्रेंस ना आ पाए। जैसे मैं आपको आज का खुद का इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपना हेयर कट इस टाइमिंग में कटवा लूंगा, मैं इस टाइम में अपने बाल कटवा लूंगा, बाल सही करा लूंगा। लेकिन मैंने जो फिक्स टाइम सेट किया था, because today is Sunday also, so lots of gathering was there on barber shop. So मैंने जो टाइमिंग सेट किया था कि 1 घंटे में मुझे वापस आ जाना है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड सर्कल मैंने वहां जरूरत से ज्यादा समय दे दिया। मैंने वहां पे 2.5 घंटे अपने बर्बाद किए, 1.5 घंटे। उस 2.5 घंटे में मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता था। मैं वहां गया, मेरी बाल कटी, वे सब इंतजार कर रहे थे मेरे बाल कटने का और मैं उनके बाल कटने का। तो वहां पे एक फ्रेंडशिप भी जरूरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपका समय ज्यादा देना जरूरी है। अगर उन सारी चीजों में अगर आप समय निकालना नहीं सीखोगे तो फिर अपने टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज करोगे? क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं, और जो बोलना है वो उन्हीं 24 घंटों में पूरा भी करना है। जो बोलना है उसी घंटे में हमें किसी भी हाल में करना है, नहीं तो फिर अगले दिन जब हम खुद को देखेंगे कि अरे मैंने ये तो कल प्रॉमिस किया था लेकिन आज नहीं कर पा रहा हूँ, फुलफिल नहीं किया मैंने, और खुद में एक डीमोटिवेशन लगता है। और खुद को क्या कहूँ, छोड़ो रहने दो। मैं तो जब ऐसा करता हूँ तो मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। आप बताओ आपको कैसा लगता है? और आगे और वीडियो में मैं बढ़ूंगा और जैसे जैसे आपको उन सारे स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा, ताकि आप उन सारे स्ट्रेटजीज को यूज करो और देखो कि फॉलो होते हैं या नहीं, आपके वर्ड्स आपके एक्शन से मैच करते हैं या नहीं। सो बिफोर मेकिंग प्रॉमिस ऑलवेज आस्क योर सेल्फ। आप कोई भी प्रॉमिस करने से पहले या तो दूसरे को करते हो या फिर खुद से करते हो। किसी के सामने जा करके हम लगते हैं बोलने कि भाई आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी प्रॉमिस करने से पहले खुद से क्वेश्चन पूछो, कैन आई रियलिस्टिकली कमिट टू दिस? क्या मैं सचमुच में ये फुलफिल कर पाऊंगा? क्या मैंने आज के लिए जो ये टारगेट सेट कर रखा है या फिर जो भी फ्यूचर के लिए जो टारगेट सेट कर रखा है फॉर द अपकमिंग फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, क्या मैं सच में इन टाइम्स में उन चीजों को पूरा कर सकूंगा? या फिर मुझे अपने प्रॉमिस को थोड़ा डीले रखना चाहिए, थोड़ा और कैपेबल हो जाऊं फिर इस प्रॉमिस को करूं? सो इफ द आंसर इज नो, अगर आपका आंसर नो आता है, देन इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट एंड से नो डायरेक्टली। बिकॉज अगर आपने हाँ कहा और फिर बाद में अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो सचमुच में बहुत ज्यादा डिस्ट्रस्ट फील होता है सामने वाले पर्सन को भी और आपको खुद में भी, कि लोग मुझ पर ट्रस्ट कैसे कर लेंगे जब मैं खुद के बातों पे ही नहीं टिका हूं। तो लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे एज अ गुड पर्सन, कैसे मुझे लोग परसीव करेंगे एज अ पावरफुल पर्सन? वो तो मुझे कॉमन पर्सन ही देखेंगे। लेकिन यू नो वेरी वेल दैट यू आर वेरी कॉमन टू द वर्ल्ड एंड यू हैव कम हियर विद अ वेरी स्पेसिफिक गोल। यू हैव टू बिकम द टॉप 1%, wherever you go, whatever your field is, you have to be the number one there. So it's totally depends on you. What your words, choose your words, like no one can do this. Because अगर आप अपने वर्ड्स को सही से अगर आप चूज करना सीख जाते हो तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वर्ड्स मैटर बहुत करते हैं। और खुद के लिए तो कभी भी गलती से भी कभी भी गलत वर्ड्स का यूज नहीं करना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीजें गलत है। खुद के लिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स रखना चाहिए, तब जाकर आप ग्रो करोगे। और ओवर प्रॉमिसिंग के चक्कर में आजकल बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं। खुद से इतना ज्यादा प्रॉमिस कर देते हैं कि उस चीज को वो डिलीवर ही नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण से बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, एंजाइटी होता है, और दूसरे लोग भी आपको एज अ पावरफुल पर्सन कभी नहीं देख पाते हैं। सो ये एक बहुत ही मुझे एक बुरी चीज लगती है। और मैं क्या बताऊं आपको,
ये आजकल बहुत हो रहा है। लोग जो बोल रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और इस रीजन से मैं खुद में भी पहले ऐसा बंदा था कि जो मैं बोलता था वो नहीं करता था, लेकिन बीते कुछ सालों से, जब से मैंने बुक्स रीडिंग करना शुरू किया है और जब से मैंने काम को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया, मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर बाकी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आए हैं। मैं डेली वर्कआउट करता हूँ और ये एक रूटीन की तरह है। मैंने फिक्स कर लिया है कि मुझे इस टाइम में वर्कआउट करना है तो करना है। फॉर बीइंग अ हेल्दी बॉडी इट्स मस्ट नेसेसरी टू हैव अ वर्कआउट, एंड दिस इज द टाइम ऑफ विंटर। इफ यू डोंट सेट a time for your workout, so I think the whole day you will feel lazy. So make your words perfectly, choose your words perfectly, and never ever choose wrong words for yourself and others also. So now let's talk about the practical strategies which you can follow in your life. So the number one, set realistic goals. कोई भी गोल हमें चूज नहीं कर लेना है इधर उधर का। वैसे गोल्स को ही हमें चूज करना है जो सच में अचीव करने वाला हो, जिसे अचीव किया जा सकता हो। अगर हम ऐसे गोल्स चूज कर लेते हैं जो कि अचीव करना थोड़ा मुश्किल है और टाइम टेकिंग है। वैसे तो हर गोल को अचीव करने में टाइम तो लगेगा, अच्छी चीज को करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर हमारे से आउट ऑफ रेंज है, अगर हमें हमें उस तरह की भी एबिलिटीज की कमी है, सो फर्स्ट वर्क अपॉन योर स्किल्स। और डोंट ओवर एक्सटेंड योर सेल्फ, खुद को बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंड नहीं कर देना है, और अपने काम को ब्रेक करना। सबसे पहले जो भी आपने गोल सेट किया है, रियलिस्टिक गोल्स होना चाहिए, उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, और ऐसे बांटना है कि ताकि वो मैनेज हो सके। जैसे मैं करता हूं कि अपने हर वर्क को मैंने एक ऐसे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में बांट दिया है कि मुझे किसी भी काम में 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। मैं वीडियो शूट करता हूँ, उसमें मैंने फिक्स कर रखा है मुझे 20 मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं है। मेरा हर चीज़ का एक टाइमिंग फिक्स है, मुझे उस पर्टिकुलर टाइम में वही काम करना है। और जिस दिन मैं अपने वर्ड्स के अनुसार काम नहीं करता हूँ, उस दिन तो मैं डिमोटिवेट फील करता ही हूँ। सो इट ऑल्सो बूट्स मी सूट्स मी एंड encourage me to choose your words perfectly and implement them in your life. So next trick is to prioritize tasks. So whenever you have to, I have already said that whenever you have chosen your realistic goals, then prioritizing task is much difficult because every day is not same. हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है, हमें अपने टास्क को बांटना पड़ता है। और कैसे बांटना है ये कोई आपको नहीं बताएगा, कोई दुनिया की कोई टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स आपको नहीं सिखा सकती है। आप अपने दिन को आपसे अच्छा कोई और नहीं जानता है, और आपको पता है कि आप कहाँ समय ज्यादा लगाते हो। अगर मैं रियली बताऊं, अगर मैं एक बार फोन मेरे हाथ में आ जाता है तो नो डाउट मैं उस पर घंटों बर्बाद कर देता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता है। सो मैंने इस चीज को सेट कर रखा है कि मुझे फोन इसी टाइमिंग में यूज करना है। लॉट्स ऑफ नोटिफिकेशंस कम्स बट आई डिडंट watch them. I have made a time whenever when I have to see them, so it saves my time. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप भी अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कर पाओगे अपने टास्क के अनुसार, जो कि आपका टास्क सबसे ज्यादा बड़ा है उसे सबसे पहले करना चाहिए, जो आपको डिफिकल्ट लगता है। और एक बुक है इट दैट फ्रॉग, उसमें बताया भी जाता है कि अगर आपको अपने टास्क को जल्दी करना है, बड़े टास्क हैं, तो सबसे पहले उसी को करो, बाकी छोटे छोटे तो बाद में भी हो जाएंगे। वो बात अलग है, छोटे छोटे अगर आप छोड़ते जाओगे उन्हें तो वो बर्डन बन जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई सबसे बड़ा टास्क लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो उसे पहले कर लिया करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होगा ताकि आपको छोटे टास्क कुछ लगेंगे नहीं, उन्हें आपको करने में मजा आएगा। सो नेक्स्ट इज ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। मैं अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक तरीका रखा हूं कि मैं क्या करता हूं, रोज बिफोर स्लीप, सोने से पहले मैं एक शेड्यूल बना लिया हूं कि मैंने दिन भर में आज जो कुछ भी किया उसे मैं लिखता हूं, पेन लेता हूं और उसे लिखता हूं डे वाइज कि इस डे पे मैंने क्या किया। आज मंडे, आज ट्यूजडे है, विथ पर्टिकुलर डेट कि मैंने आज कितना समय खुद में लगाया और कितना समय मैंने औरों को दिया और कितना समय मैंने फोन को दे दिया। और इस तरीके से मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो डे बाय डे मैं ये देखता हूँ कि मुझे कहाँ समय देना चाहिए और कहाँ मेरा समय देना बेनिफिट है। क्योंकि जब आप खुद को नहीं मॉनिटर करोगे, खुद को ट्रैक नहीं करोगे, और जो आपका गोल है उसकी तरफ आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो या नहीं, अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो फिर वो बहुत गलत है।
आपकी प्रोग्रेस आपको दिखनी चाहिए। अगर जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो हमें प्रोग्रेस दिखता है कि भाई कंप्लीट हो रहा है। अगर आप खुद में वो प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो तो फिर वो गलत बात है। You must have to see, look out your progress day by day. Every single day you have to judge yourself that whether you are performing your best or not. So, trick number 4, be accountable. यहाँ अकाउंटेबल कहने का मतलब ये है कि आप जहां भी रहते हो, मैंने कहा आपकी सराउंडिंग्स अफेक्ट करती हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, सो शेयर योर गोल्स विद समवन यू रियली ट्रस्ट। चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या फिर आपके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि रियली सपोर्ट करते हो आपको और आपके काम को, और आपके गोल्स में वो आपकी हेल्प कर सकें। एंड खुल के उनसे सपोर्ट मांगो। अगर आप सचमुच करना चाहते हो तो आप उनसे डायरेक्टली सपोर्ट मांगो, और अगर वो अच्छे दोस्त होंगे तो वो कभी मना नहीं करेंगे। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कभी मना नहीं करते हैं, वैसे मेरा मानना है एक अच्छा दोस्त कभी आपको मना नहीं कर सकता है कि भाई तू मत कर। वो अगर देखेगा कि मेरा दोस्त अगर सच में रियल में अगर उसके अंदर जील है कुछ करने की, तो आपका दोस्त आपको कभी मना नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूं, पूरा फुल सपोर्ट है। सो our last step is forgive yourself. Forgive yourself means you have made so much mistakes but till this time, and it's time to change yourself, choose your words, and according to them implement your plans, your actions. So we all make mistakes in our life. We are not god that we don't make mistakes. Everyone make mistakes. I also make mistakes. Whenever you see someone doing very big, they are learn from their mistakes and they then doing their bigs, they then achieve their goals in their life. So don't get too much think about that you will not able to do this, do that. Be always calm. Be always calm in our approach and learn from the mistake and keep moving forward. अपने मिस्टेक से सीखना सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपने मिस्टेक से सीख लेते हो और सीख करके खुद को आगे बढ़ाते हो, जैसे मैं क्या करता था कि अगर मेरे टेस्ट में कम मार्क्स हैं तो एक कंपटीशन की भावना तो सभी के अंदर होती है कि आखिर कम मार्क्स आ कैसे गए, और अगर आ गए हैं तो उसे सुधारना कैसे है। तो अपने मिस्टेक से मैं सीखता था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मुझे इसे बेहतर बनाना है। और एक बात बता दूं कि आप सभी को बुक रीडिंग तो जरूर करनी चाहिए, और मैंने बुक रीड करना शुरू किया 2020 से। Since 2020 I have continuously studying books and I have read lots of books, but I didn't have so much confidence yet before that I come on YouTube and come my and share my thoughts with yourself. And so that's the reason I have not come in front with in yourself. So that's the another part. So forgive yourself in every aspect of life. No. Be the man of words. जो बोलो वो करो, सीधी सी बात। अगर जो आप बोलते हो वो नहीं करते हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जो बोलो वो करो। खुद के लिए जो सेट किया है वो उसे करना ही है हर हाल में, नहीं तो फिर तो आप खुद को डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे और दूसरे भी आप में ट्रस्ट नहीं करेंगे और आप खुद में ट्रस्ट नहीं करोगे। सो कंक्लूजन यही है कि अलाइनिंग योर वर्ड्स विद योर एक्शंस इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ बेटर मैन, it's about building a stronger foundation for success in every area of your life. Wherever you work, it's about cultivating integrity, earning respect, and living authentically. So, what your thoughts? Share your experience and strategies in the comment below, and don't forget to like and subscribe. And for more content and for more development, more personal development videos, you can subscribe this channel. And if you really get something, if you really learn something, then please comment below and share your experience there. Thank you.